हेलो स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं देने जा रहा हूँ। कंपटीशन एकेडमी जो एनटीए नेट के लिए स्पेशली है, वो क्या कुछ नए शुरुआत करनी जा रही है। आप ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं, लगातार आपको बहुत सारी ज्ञान और वीडियोस, कंटेंट, पीडीएफ और आपने देखा होगा कई प्रकार के टेस्ट वगैरह मिलते जा रहे हैं, यूनिट वाइज, होल, इस सब प्रकार से आप सीखते जा रहे हो। ये एकेडमी अपने एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ लगातार आपसे कम्युनिकेट करती है, जुड़ी रहती है, आपकी समस्याओं का समाधान करती है। अब यहाँ पर यूपीएचएससी यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है, उसके कई सारे विषय, स्पेशली आपने हिंदी साहित्य देखा, उसको तो लाया ही जा रहा है। शिक्षा शास्त्र के बैच यानी एजुकेशन के बैच, होम साइंस के बैच, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो दिए गए नंबरों पर, ये नंबर दिए गए हैं 8052584004 और एक और अल्टरनेट नंबर है, इसको आप देख करके कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो नए बैच हिंदी साहित्य या आपको बताया जा रहा शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, ये 25 सितंबर 2023 से ऑनलाइन क्लास के मोड में स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो आपको घर बैठे क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। इसका यूट्यूब चैनल है, उस पर ये आप गूगल सर्च में जाकर के डालेंगे कंपटीशन एकेडमी एनटीए नेट, तो आपको मिल जाएगा ऐसा ही वॉलपेपर लगा हुआ। उसके आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ले सकते हैं। प्लस पेड क्लासेस में सिस्टमेटिक चीज़ें पढ़ने के लिए आप एडमिशन के लिए भी वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। मैं बताऊँ एक बड़ी बात यूजीसी नेट को लेकर के, यूजीसी नेट को लेकर के कंपटीशन एकेडमी ने पुराना उसका अपना इतिहास है। आपने देखा होगा विभिन्न विषयों में अधिकतम अंक के साथ लोग जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। वो हम अपने मुंह से क्या बताएं, आप डिटेल में जाकर के उनके कमेंट पढ़ सकते हैं, उनके अनुभव देख सकते हैं, उनके 60 वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। उससे आपको जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से बहुत रियल और जेन्युइन, क्योंकि हायर एजुकेशन के बैच हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत बनावटीपन या बहुत कुछ मिसलीड करके हम या बहुत चिल्ला करके या बहुत दबाव डाल करके आपको कुछ सिखा बता नहीं सकते। इम्पॉर्टेंट है तो आप अगर यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट पेपर जो कॉमन होता है, 110 विषय में यूजीसी नेट एनटीए पेपर कंडक्ट कराता है, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, तो वो फर्स्ट पेपर ऑलरेडी उसका बैच चल रहा है एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। उसके डेमो वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं, आप देख सकते हो। अगर वहां नहीं मिलते हैं आपको तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके डायरेक्ट लिंक आप डिमांड कर सकते हो, ताकि आपकी समझ बन सके कि फर्स्ट पेपर को पढ़ने के लिए ऑनलाइन किस प्रकार के कंटेंट और टीचर और जो गाइड करने वाले लोग हैं उनके साथ आपकी तारतम्यता, अंडरस्टैंडिंग बन सकती। मैं थोड़ा और आपको सहूलियत हो जाए तो ये मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर को टेकल कैसे करें या फर्स्ट पेपर को हम हैंडल कैसे करें, इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में अगर सफलता पाना चाहते हो, देखो यूजीसी नेट में अगर सफलता पाना चाहते हो, यूजीसी नेट जेआरएफ, इसमें अगर सफलता पाना चाहते हो तो दो पेपर, एक होता है पेपर फर्स्ट जो एक 2 पार्ट में है और एक पेपर सेकंड। ये आपका सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 अंक का पेपर होता है। और ये आपका फर्स्ट पेपर एप्टीट्यूड पर बेस्ड है जिसमें 10 यूनिट आती हैं, टोटल 10 यूनिट आती हैं और वो 10 यूनिट 50 क्वेश्चन देती हैं, यानी 100 नंबर का पेपर होता है। यानी टोटल पेपर जो दोनों मिला करके हम कहें वो 300 नंबर का पेपर होता है। सब्जेक्ट जो आप पीजी में पढ़ते हो 110 नंबर के 110 सब्जेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए, 110 विषय, बहुत सारे इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारे विषय, करीब 110 विषयों को वो तो आप पीजी में तैयार करते हो। लेकिन फर्स्ट पेपर पर आपकी समझ कैसे बने, ना तो इसकी कोई प्रॉपर एक साथ किताब, और आती भी है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाती। कई बार टीचर भी इसमें सेगमेंट वाइज होते हैं, तो एक ही चैनल पर कई सारे अच्छे टीचर आपको मिल जाएं, ये भी बड़ी मुश्किल बात होती है। इसलिए इस फर्स्ट पेपर को मेंटेन करने के लिए इसको भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे?
इसको दो पार्ट में इसलिए कि इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और डीआई है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये एक सेगमेंट है। जो सोशल साइंसेस के कई बार स्टूडेंट होते हैं इन सब से घबराते हैं इन 3 यूनिट से, तो उनके लिए क्या है, इधर रिसर्च मैथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, पीपल इन्वायरमेंट, कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ये जो 6-7 यूनिट हैं इस पर आपको मास्टरी गेन करनी होती है। अब अगर ये सही से तैयार हो जाए, रिसर्च मैथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और आईसीटी, तब भी आप 50 में से 40-40 क्वेश्चन तक कर लेते हो। यानी 40 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने कर लिया, जेआरएफ उसका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 80 नंबर वो फर्स्ट पेपर से गेन करेगा। तो इसलिए आप अगर सच में तैयारी कर रहे हो तो ये सेगमेंट जो है फर्स्ट पेपर वाला, इसको आपको मेंटेन करना अति आवश्यक है। और इसके बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं। कोई इच्छुक व्यक्ति हो, चाहता है कि इस एकेडमी से हम जुड़ें, तो यूट्यूब पर जाए, वहाँ पर आपको इस कंपटीशन एकेडमी के नाम से चैनल है, वहाँ देखे। मैंने आपको भी पीछे शुरू में बताया कि किस तरीके से यहाँ पर टीचर सारे अपने तरीके से कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। उसका जो एक यूनिट है पहला, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो फिनिश भी हो चुका है। देखिए हम लोग सब एकदम ट्रुथ बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि मेरे पास एकदम नया बैच आ पाओगे। तो वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे। और कल से यानी मंडे से आपको प्रारंभ होने जा रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मैथडोलॉजी का नया यूनिट। तो अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आप बिना देरी किए साथ चलिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ मेहनत करें, ये जरूरी नहीं। मेहनत तो उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन डायरेक्शन आपको कैसी मिल रही है। घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं। डायरेक्शन लेस स्टडी हो, आप मेहनत हो, सक्सेस आपको नहीं दिलाती। सक्सेस होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ईमानदारी से तैयारी, और ये जो पेपर है आप जानते हो ऑल इंडिया पेपर होता है, तो इसमें कुछ बनावटी नहीं चलता है। जब तक आप रियल मेहनत नहीं करोगे, वास्तविक तैयारी नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो हम फिर वहीं चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंपटीशन एकेडमी यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन के बैचेज लेकर आ रही है। नए बैचेज सेकंड पेपर हिंदी साहित्य, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, इनके बैच 25 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं, एकदम नए फ्रेश बैचेज। और फर्स्ट पेपर ऑलरेडी चल रहा है यूपीएचएससी और यूजीसी नेट के पर्पज से। तो अब बिना देरी के आप इन नंबरों पर कम्युनिकेट करके अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट वाले सेक्शन में लिखो, हम उसको भी बताएंगे। तो आपको चीजें समझ आई होंगी, आप जुड़िए और सीखिए। मैं बहुत ईमानदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज होंगे, जिससे आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।